ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा मोशन इन प्लेन का है, उसमें समझते हैं। तो पहले हमने क्या किया था, इसमें वेक्टर्स के बारे में समझा था। ठीक है, कि वेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के हैं और एडिशन कैसे होगा। तो ज्योमेट्रिकल तरीके से हमने एडिशन इसका वेक्टर्स का सीख लिया। ठीक है, अब एनालिटिकल मेथड से हम ये देखते हैं कि वेक्टर्स का एक्चुअली मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो ये है ट्रायंगल, सबसे पहला आता है इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ मींस वही है जो हमने पहले सीखा था ना ज्योमेट्रिकल का, वही सेम चीज है। अब देखो, सपोज कि हमारे पास क्या है, दो वेक्टर है ना, हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं। ये हमारा है सपोज ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ये दो वेक्टर। अब मुझे बताओ इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर के हेड पे क्या है, बी वेक्टर। अब देखो, अब इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे निकालना ज्योमेट्रिकल तरीके से, तो मैं एक वेक्टर का फॉर्मेशन करूंगा जिसके टेल पर टेल होगा और हेड पे हेड होगा। तो यहाँ पे जो ये वेक्टर है, हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कौन सा है, क्या ये एंगल है ए बी के बीच में, नहीं। अब ध्यान दो, ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर हमें क्या बता रहा है कि जो ए है उसका डायरेक्शन ये है हमारा इधर की तरफ, जो बी है उसका डायरेक्शन इधर की तरफ। तो ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन में क्या एंगल है, तो इनके बीच में क्या एंगल होगा, इनके बीच में ये एंगल होगा, ये है थीटा, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर को आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो इधर की डायरेक्शन है, ए की डायरेक्शन जो है ये है। ठीक है, अब एक बच्चा इधर जा रहा है, दूसरा बच्चा अब इधर से इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में देखो ये कैसा आ रहा है, कैसे जा रहा है, तो डायरेक्शन में एंगल कितना है। अब ये थोड़ी ना एंगल है इतना, तो एंगल कितना होगा, तो ये धीरे धीरे आगे चलेगा ना, तो ये आगे चलेगा, ये ऐसे जा रहे हैं, तो ये जो इनके बीच में एंगल है ये है ना। तो ये मान लो इधर की तरफ जा रहा था, ये इधर जा रहा था, तो ये जब आगे चलेगा तो अब एंगल आपको पता चलेगा डायरेक्शन में इतना एंगल थीटा एक्सटेंड करेगा। बात समझ आई। तो दिस एंगल इज थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। हमें इस आर का अब मैग्नीट्यूड निकालना है कि आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्शन निकालनी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ए को हमने एक्सटेंड किया आगे की तरफ, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पे इनका नाम लिख दिया, ये सपोज था पी क्यू और आर, और इसे क्यू को एक्सटेंड कहां तक करेंगे, एस तक, और फिर आर से एस पे क्या डाल देंगे, एक परपेंडिकुलर। तो जो पी आर एस है इस ट्रायंगल में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और हम इसमें आर निकालने के लिए क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आर का स्क्वायर बराबर होगा पी एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद हमारे पास फाइनली आर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ट्रायंगल लॉ क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर। कह रहा अगर दो वेक्टर्स किसी एक ही पार्टिकल पर अप्लाई हो रहे हो और वे दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हो किसी ट्रायंगल के दो साइड से। अब जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है, अब दो वेक्टर्स हैं जो इस ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। एक साइड सपोज ये है इधर की तरफ और दूसरी साइड ये है इधर की तरफ, टेकन इन सेम ऑर्डर। अगर ए वेक्टर इधर जा रहा है तो फिर सेम ऑर्डर क्या है कि दूसरा इधर होगा ट्रायंगल में। अगर एक इधर जा रहा है और ये इधर से बना दिया हमने, तो ऑर्डर क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया। ऑर्डर तो ये है ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यही है ना ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो वो चेंज जो है क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही चलेगा, जैसे ऐसे जा रहा था वेक्टर फिर ऐसे होगा। तो दो वेक्टर्स जो हैं अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर, ऑर्डर वही होना चाहिए। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था तो फिर ये भी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, तब जो थर्ड साइड इसकी होगी वो क्या होगी, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगी। थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। और ये जो है थर्ड साइड, इसे आप लोगे अपोजिट ऑर्डर में। तो अपोजिट ऑर्डर में कैसे लोगे, अब ये ऐसा गया ये ऐसा गया, तो ये ऐसे आना चाहिए, अब इसका अपोजिट कर दो, कैसे करोगे। तो बात तो वही है ना ज्योमेट्रिकल वाली जो आपने पहले पढ़ी थी, कि ये ए वेक्टर हो गया, इसके हेड पे बी का टेल रख दो ऐसे, फिर टेल से टेल और हेड से हेड बना के एक वेक्टर फॉर्म कर दो, वो वेक्टर आपका क्या होगा, रिजल्टेंट
वेक्टर होगा। बात तो वही है ज्योमेट्रिकल की। अब ए और बी के बीच का क्या एंगल है, तो ए इधर जा रहा है तो इसे एक्सटेंड करो ऐसे, बी इधर जा रहा है तो इनके बीच में ये एंगल। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो ये ट्रायंगल लोब है और बिल्कुल ज्योमेट्रिकल वाला ही है। इसने कहा जैसे ये ट्रायंगल है हमारा, तो ये कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रही हो दो वेक्टर्स को, जैसे ये साइड रिप्रेजेंट कर रही है ए वेक्टर को और ये साइड रिप्रेजेंट कर रही है बी वेक्टर को, जो कि वेक्टर्स जो है लिए गए हैं सेम ऑर्डर में, जैसे एक इधर गया फिर ऐसा गया, सेम ऑर्डर है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो तब जो है ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, जो अपोजिट ऑर्डर में लिए जाएगा। जैसे ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे आना चाहिए, लेकिन इसे अपोजिट करना है इस तरह, ताकि टेल पे टेल और हेड पे हेड, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल लोब वेक्टर। बात सब में वही है, बस बताने का तरीका क्या है, अलग अलग। ठीक, अब हमें आर निकालना है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर represents two sides of a triangle. अब on extending PQ to S and put a perpendicular from R to S। ठीक है, तो PQ को X तक S तक हमने एक्सटेंड किया और R से S पे क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तब नाउ PRS is a right angle triangle एंड आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, अब देखो दो चीजें निकालेंगे, पहले आर का जो रिजल्टेंट है हम उसको मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर इसकी डायरेक्शन। क्या लिखेंगे, फोर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब आर वेक्टर का क्या निकालना है हमें, केवल मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इसका जो स्क्वायर होगा, अब देखो इस ट्रायंगल में पी आर एस में ये क्या है, हाइपोटेनस, तो इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के। ठीक है, तो आर का स्क्वायर जो है बराबर होगा पी एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर। पॉइंट है, क्या हमें पी एस और आर एस की वैल्यू पता है, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल में से इनकी वैल्यूज निकालेंगे यही इसके नीचे। तो अब यहां देखो फ्रॉम ट्रायंगल ये कौन सा ट्रायंगल होगा हमारा, क्यू आर, हाँ क्यू आर एस, आर क्यू एस। इस ट्रायंगल में अब ये एंगल हमें गिवन है थीटा, जो इनके बीच में एंगल है। अब ये साइड हमें पता है बी है। अब ये साइड अगर ये ट्रायंगल है, ये एंगल है, तो ये साइड हमारी हाइपोटेनस होगी, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। सपोज हमें बेस निकालना, तो हाइपोटेनस आपको पता है, एंगल पता है, बेस निकालना, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे, कोस थीटा। तो यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका, क्यू एस, अपॉन में हाइपोटेनस कितनी है बी, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो यहां से क्यू एस की वैल्यू कितनी आई, बी कोस थीटा। ठीक है, और अब ये साइड निकालनी है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आपको पता है, तो क्या लगाओगे यहाँ साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है आर एस और हाइपोटेनस है बी। ठीक है, तो अब हमारा जो आर एस है वो कितना आ जाएगा, यहां से आर एस इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू भी हमारे पास है और ये वैल्यू भी हमारे पास है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आर का मैग्नीट्यूड ही तो निकाल रहे हैं हम यहाँ। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हम बराबर कह सकते हैं, पी एस का स्क्वायर था ना, तो पी एस को आप क्या लिखोगे, पी
क्यू प्लस क्यू एस, ऐसे लिख सकते हैं ना पी एस को, तो इसका स्क्वायर है, प्लस में क्या है आर एस, आर एस का स्क्वायर, आर एस का स्क्वायर। अब ये वैल्यूज यहां रख दो, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना है हमारा ए, तो पी क्यू हमारा है ए प्लस क्यू एस की वैल्यू कितनी आई, क्यू एस की वैल्यू बी कोस थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस, तो पी क्यू तो हमारा ए है और क्यू एस की वैल्यू अभी निकाल ली हमने कितनी है बी कोस थीटा, तो ये वैल्यूज यहां रख ली, और प्लस में आर एस की वैल्यू क्या निकाल ली थी बी साइन थीटा, है ना, तो इसका स्क्वायर है। क्लियर। अब क्या करेंगे, इनका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा जिसके स्क्वायर ए बराबर आया, अब वहां पे उसे होल स्क्वायर ओपन करोगे, क्या आया था वहां ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा, उसके स्क्वायर करोगे, तो पहले क्या करोगे ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 ए बी कोस थीटा, ये करोगे, और प्लस में क्या था वहां पे बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या करोगे भाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बात समझ आई। अब यहां पे देखो बी स्क्वायर है, यहां भी क्या है बी स्क्वायर है, दोनों में से बी स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, तो आर स्क्वायर जो है ये हमारा बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने क्या ले लिया कॉमन, यहां बचा वहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में और क्या बचा बाकी 2 ए बी कोस थीटा, तो ये चीज क्या होगी यहां पे 1, सो आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये आई, तो आर की वैल्यू कैसा आएगी, दोनों तरफ क्या करो स्क्वायर रूट, तो आर हमारा जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा का रूट, ये हमारा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये आर का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है इसकी डायरेक्शन, ठीक है, तो यहां लिखेंगे 4 डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए आप क्या निकाल सकते हो टेन थीटा, यानी कि एंगल, है ना, डायरेक्शन के लिए हम एंगल निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ये बताएगा, हम थीटा निकाल लेंगे, थीटा से हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा आर है ना, थीटा तो हमें पता ही है, चलो थीटा किसके बीच में ए और बी के, हमें डायरेक्शन किसकी निकालनी है आर की। अब ए वेक्टर का डायरेक्शन आई तो हमें सब कुछ पता है ना, हमें पता है कि ए इस एंगल पे है, लेकिन ए से आर कितने एंगल पे है, अगर हमने वो बता दिया तो हमें आर की भी डायरेक्शन पता है, हमें ए के बारे में दोनों चीजें पता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, क्योंकि पूरा वेक्टर पता हमें। अगर हमने ये बता दिया कि आर जो है वो ए से इतने एंगल पर है, तो हमें आर की डायरेक्शन भी पता होगी। तो अब ए से आर का एंगल कितना है, ये हमने मान लिया सपोज कितना है बीटा, या अल्फा कुछ ही मान लो, हमने बीटा मान लिया, तो हमें ये बीटा निकालना है, और ये बीटा जो भी होगा इससे हमें पता चलेगा दैट इज द एंगल फ्रॉम वेक्टर ए, कि भाई ए वेक्टर से आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां से अगर मैं टेन बीटा लगाऊं तो टेन बीटा बराबर क्या होगा, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर एस अपॉन पी एस, ठीक है, या मैं कह सकता हूं आर एस अपॉन पी क्यू प्लस क्यू एस। तो यहां से डायरेक्शन के लिए टेन बीटा लगाते हैं, टेन बीटा इज इक्वल टू कितना होगा हमारा आर एस अपॉन पी क्यू प्लस क्यू एस, सो टेन बीटा इज इक्वल टू, अब आर एस की वैल्यू कितनी आई थी बी
साइन थीटा अपॉन पी क्यू का वैल्यू क्या था, ए प्लस बी कोस थीटा, और यही क्या है इसकी डायरेक्शन टेन। इस तरह टेन थीटा से क्या निकाल लेंगे, इसका थीटा निकाल लेंगे, ऐसे ये डायरेक्शन की बात समझ में आई। तो ट्रायंगल लो में क्या करना है, आर का हमें एनालिटिकल मेथड में सबसे पहले जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और फिर उसकी डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें बस क्या करना है, देखो ये ट्रायंगल है, इसमें हमने कहा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों सेम ऑर्डर में है। जो तीसरा रिजल्टेंट साइड होगा वो हमारा क्या होगा, आर वेक्टर है ना। तो आर वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट है, ये निकाल इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो हम ये करेंगे, हमें पहले पता होना चाहिए कि भाई थीटा एंगल कहाँ है, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल। तो ए इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, ये थीटा है, दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। और बीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड आर। तो या थीटा से हमने सारी चीजें निकाल ली, ये साइड और ये साइड। इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया एक्सटेंड करके, और राइट एंगल ट्रायंगल से हमने देखा कि यहाँ पे तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के। तो ये साइड हमें पता नहीं थी, ये नहीं पता थी, तो थीटा से और बी से हमने ये साइड निकाली दोनों, और फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई और आर का मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड आने के बाद आर का डायरेक्शन निकाला जो कि बीटा से निकलेगा, भाई ए से इतने एंगल पे है, तो टेन बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेस इनका वैल्यू हमें पता ही था, रखा डायरेक्शन भी आ गई। क्लियर है, बात आई समझ में। चलो नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसे थोड़ा समझते हैं, कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाए ना। तो पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बताता है, ये कहता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के, अच्छा पैरेललोग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरीके से होगा कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। ये पैरेललोग्राम है जिसकी दोनों साइड्स आमने सामने क्या होंगी, पैरेलल। तो ये कहता है कि किसी भी एक पॉइंट से दो जो है साइड्स लो, जुड़ी हुई दो जुड़ी हुई साइड्स लो, एडजेसेंट साइड्स। पैरेललोग्राम में कहीं भी अगर दो एडजेसेंट साइड्स हैं और वे दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रही हैं कि नहीं, दो वेक्टर्स को, तब उस पॉइंट से जो डायगोनल जा रहा होगा, अब डायगोनल तो यहां से भी गिरेगा, यहां से भी, सब जगह से आ सकता है, तो यहां से जो डायगोनल जा रहा होगा दैट डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। अब पॉइंट ये है, क्या ये ट्रायंगल लो से ही मिलता जुलता होगा, तो बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रायंगल लो से मिलेगा। अब देखो ये आपका ए वेक्टर था और ये क्या था, बी वेक्टर। तो क्या मैं, ये बी वेक्टर है तो ये सब भी तो बी वेक्टर कह सकता हूं मैं, देखो ये इसके पैरेलल ही तो है। तो जब ये वेक्टर मैं यहां पे बनाऊंगा तो ये कौन सा लो बन जाएगा, ट्रायंगल लो। ये दो साइड्स देखो ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड से सेम ऑर्डर में, और ये तीसरी वाली है अपोजिट ऑर्डर में, और ये रिजल्टेंट है। तो बात वही है, पैरेललोग्राम लो में वही बात कह रहा है, ट्रायंगल लो में वही कह रहा है। बात आई समझ में, क्लियर है। तो यहां से भी वही चीजें हमें मिलेंगी, बस ये इसीलिए देखा है क्योंकि डेरिवेशन क्या है, सब कुछ बाकी का सेम है। एंगल ए और बी के बीच में क्या होगा, सपोज अब तो यहां कहेंगे ये एंगल कितना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है ना, ऐसे जा रहे हैं। और हमने क्या कहा था ट्रायंगल लो में कि ये एंगल आपका क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल होगा। तो ये और ये दोनों एंगल देखो, क्या ये सेम नहीं है क्या, ये बिल्कुल सेम है। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इस तरह इंटरसेक्ट करेगी तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थीटा बिल्कुल सारी बात क्या है, वही है। अब बीटा क्या होगा, ये ए से आर का जो एंगल बन रहा है, ये इसे क्या कहेंगे, बीटा। तो इससे डायरेक्शन आ जाएगी। तो दोनों बातें क्या है, बिल्कुल ट्रायंगल लोगी पैरेललोग्राम की सेम है। तो ये कहता है, इट स्टेट्स दैट if two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram। पैरेललोग्राम की किसी भी दो जुड़ी हुई एडजेसेंट साइड्स को अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तब जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से क्या, कौन बता रहा होगा, डायगोनल। तो उस पैरेललोग्राम का जो उस पॉइंट से क्या जा रहा होगा, डायगोनल, तो वो डायगोनल बताएगा उसका रिप्रेजेंट, है ना, रिप्रेजेंट करेगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अगर मैं कहता कि ये दो वेक्टर हैं ए और बी, तो ये वाला डायगोनल क्या होता है, इनका रिजल्टेंट होता है। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, पॉलीगन लो ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लो मतलब क्या है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उन्हें अगर जोड़ना हो तो सपोज ये एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर,
फिर ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। ये सारे वेक्टर आप कैसे रखोगे? सेम ऑर्डर में। जितने भी आपको जोड़ने हैं सारे क्या रखोगे? सेम ऑर्डर में। फिर यहां पे आ गया सी वेक्टर। अब कह रहा है ए बी सी को जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? तो स्टार्टिंग में जो वेक्टर था उसके टेल से टेल और लास्ट के फाइनल वेक्टर के हेड से हेड ज्वाइन करते हुए एक नया वेक्टर फॉर्म कर दो। तो यही क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, जो बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि फिर ये कि हमारे पास ये है ए वेक्टर, ये हमारे पास है यहाँ पे बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ये हो गया डी वेक्टर, ये हो गया ई वेक्टर। अब इन सब को जोड़ना है तो बस फाइनल में यहां पे एक वेक्टर बना दो अपोजिट ऑर्डर में, तो यही इन सब का क्या होगा? जोड़ होगा। अब ट्रायंगल लो से देखो जरा, ये ए और ये बी सेम ऑर्डर में है, तो इसको ट्रायंगल बनाओ तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे लगा दूंगा, तो ये हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर जो कितना होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सेम ये अपोजिट ऑर्डर में लिया ना हमने इधर की तरफ। अब देखो, अब ये तो आ गया ना, अब इनका तो जोड़ आ गया ये। अब इसे लो, ये ए प्लस बी वेक्टर हो गया, ए प्लस बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। अब ए प्लस बी और सी को जोड़ता हूं, ये सेम ऑर्डर में है, तो अब ट्रायंगल लो से यहाँ पे क्या आएगा? ये तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर इसका इसका, तो ये सबको जोड़ दो, कितना हो गया? ये ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। अब ये ए प्लस बी प्लस सी है, अब इसको और इसको ऐड करके हुए तीसरा वेक्टर अगर मैं बनाता हूं यहाँ पे, तो ये हमारा कौन सा वेक्टर होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब ये प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, ये हमारा ई है। अब इनको जोड़ते हुए अगर मैं तीसरा बनाऊं ऐसे साइड इस ट्रायंगल का, तो ये हमारा क्या होगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर हो, जिसके बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे, ये क्या है? हमारे रिजल्टेंट वेक्टर। और पॉलीगन लो है ना, तो पॉलीगन लो देखो एक बार। पॉलीगन लो हमें क्या बताता है कि इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे रखे हैं, हमें पता है, बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारे साइड्स हो, तो किसी पॉलीगन से वे सारे वेक्टर्स क्या कर रहे हो? रिप्रेजेंट कर रहे हो, टेकन इन सेम ऑर्डर, ताकि सारे के सारे कैसे हो? सेम ऑर्डर में हो। देन द रिजल्टेंट वेक्टर both in magnitude and direction by the closing side the polygon taken in opposite order। कह रहा है जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो वो क्लोजिंग साइड वाला होगा, जो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से दोनों से ही गिवन होगा और अपोजिट ऑर्डर। क्लोजिंग साइड जो होगी पॉलीगन की वो रिजल्टेंट वेक्टर होगी अपोजिट ऑर्डर में, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्लियर है? पॉइंट समझ में आया? तो ये बना लो। नेक्स्ट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? रिजोल्यूशन का मतलब है कि चीजों को वेरीफाइड करना, अलग अलग डायरेक्शंस में बताना। दैट मीन्स अगर हम ये कहें कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, यानी कि कुछ इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इधर जा रहा है, इसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो वो ऑब्जेक्ट हर सेकंड एक्स पे भी तो कुछ ना कुछ चल रहा है, वाई पे भी तो कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अगर हम ये चेक करें कि वो एक्स पे स्पीड कितनी है, एक्चुअल उसकी स्पीड कितनी है 20, अब एक्स पे स्पीड कितनी है, वाई पे स्पीड कितनी है, अगर वो हम देखते हैं, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वेक्टर को बांटना पड़ेगा किन में? दो वेक्टर्स में, इस प्रकार कि अगर उन दोनों का टोटल करूं तो क्या आए? यही आ जाए। तो किसी एक वेक्टर को दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स में तोड़ना इस प्रकार कि अगर उन सभी कंपोनेंट्स का टोटल किया जाए तो वही सिंगल वेक्टर आ जाए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कुछ इस प्रकार तोड़ना ताकि उनका टोटल करने पे वही सिंगल वेक्टर आ जाए, इसे रेजोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो अब रेजोल्यूशन अब यहां देखेंगे, तो रेजोल्यूशन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स। एक वेक्टर को दो या दो से अधिक वेक्टर्स में हमने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, विच टुगेदर, अगर जिनको साथ में एक साथ हम उनका टोटल करके भी अगर देखें उनका इफेक्ट, तो विच टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट
एज इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल वेक्टर अलोन। तो जितना उस सिंगल वेक्टर के द्वारा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, वे सारे के सारे वेक्टर्स कंबाइन हो गए भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करें, इस प्रकार उसको तोड़ना है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो। तो हमारे पास यहां पे है कोऑर्डिनेट, एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इनके बीच में यहां पे है एक वेक्टर, ये सपोज हमारे पास है ए वेक्टर। ठीक है, अब ये ए वेक्टर एक्स पे कितना और वाई पे कितना। सपोज यहां पे आपको एक एंगल दे रखा है थीटा, यानी कि ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। तो हमें देखना है कि ए वेक्टर वाई पे कितना होगा, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या होगी और एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है, रिजोल्यूशन करना है इसका। तो ए पे अब कैसे करोगे? अब यहां पे देखो एक लाइन ऐसा परपेंडिकुलर खींच दो और यहां पे इधर की तरफ एक परपेंडिकुलर खींच दो। तो ये तो ए है, यहां से यहां तक जो है आपका वो कितना है? ए एक्स, एक्स की तरफ जो आ रहा है, यहां से यहां तक कितना होगा? ए वाई, जो वाई पे आ रहा है, जो वाई की तरफ आ रहा है इधर की तरफ। तो हमें ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर ये ए है तो ये इस ट्रायंगल को अगर हम देखें ओ पी क्यू, अगर मैं ऐसे मान लू ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल को देखें तो ये एंगल हमें दे रखा है, ये एंगल है, तो ये बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो मेरे पास हाइपोटेनस है, एंगल है, मुझे क्या निकालना है? बेस। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे सारी चीजें। कंसीडर ए वेक्टर ए हैविंग एंगल थीटा टू द एक्स एक्सिस। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OPQ, OPQ ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है? इसका पहले बेस है ना, इस ट्रायंगल का। तो बेस हमारा क्या है? AX है ना, और हाइपोटेनस है A। बेस और हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगा? कोस। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा है AX और हाइपोटेनस कितना है? A। ठीक है, A। तो अब AX हमारा कितना आ गया? A कोस थीटा। सो A कोस थीटा हमारा क्या है? AX। अब साइन थीटा का यूज करें तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा किसके बराबर है? AY के। ये जो है ये क्या है? हमारी एक्सिस परपेंडिकुलर, और जितना ये है उतना ही तो ये है, तो ये भी इधर कितना होगा? AY तो होगा। ठीक है, तो AY निकाल लो, इसके बराबर होगा। तो AY अपॉन में हाइपोटेनस कितना है? A है। तो AY की वैल्यू कितनी आई? A साइन थीटा। ठीक है, तो AX और AY दोनों आगे की, अगर यहां पे ये A वेक्टर है तो X की तरफ मैं स्प्लिट करूं तो कितना आएगा? A कोस थीटा, और इसकी तरफ स्प्लिट करता हूं तो ये कितना आएगा? हाँ, तो ये आ जाएगा AY, जो हमारा आ जाएगा वेक्टर साइन थीटा। तो ये हमारा AX है और ये AY है। ठीक है, और इनका अगर मैं कॉम्बिनेशन देखता हूं, टोटल इफेक्ट तो वही होगा जो किसके बराबर है? A के बराबर है। आई बात क्लियर समझ में? चलो, तो इसको रेजोल्यूशन कहते हैं, इस तरीके से स्प्लिट करना, इस तरीके से स्प्लिट करना। तो मैं अगर इस A को देखता हूं तो इसका ये इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो A स्क्वायर किसके बराबर होगा? AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, है ना। तो हम लिखेंगे कि एज A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है बराबर होगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो A जो है हमारा किसके बराबर होगा? अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। बस यही प्रोसेस आपका क्या होता है? रिजोल्यूशन। कुछ इस प्रकार वेक्टर को स्प्लिट करना, यानी कि तोड़ना। अब इसे आप समझोगे कैसे? देखो, अब जैसे हमारा A वेक्टर है, अब अगर इसे एक्स एक्सिस पे तोड़ते हैं तो क्या आता है? A कोस थीटा। अब अगर हम देखें तो एक्स से इसका एंगल कितना है? थीटा। यानी कि इस वेक्टर को मैं तोड़ता हूं दो वेक्टर्स में, एक तो थीटा की तरफ और एक जहां थीटा है उससे 90 डिग्री पे इसे बीच में रखते हुए उस तरफ।
तो थीटा की तरफ जो रेजोल्यूशन वेक्टर होगा, जो कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, कोस का, और जो बिना थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, साइन का। क्योंकि जिस तरफ थीटा, जिस लाइन पे थीटा फॉर्म हो रहा होगा वेक्टर से, वेक्टर जिस लाइन से एंगल थीटा बना रहा होगा उसको एक्स एक्सिस मान लोगे। अब दूसरा कंपोनेंट वाई पे आएगा और वो वेक्टर बीच में है, तो उसे बीच में रखते हुए वाई पर जो एक्स से कितने एंगल पे होगी, वो परपेंडिकुलरली तो होगी, तो वो आपकी वाई होगी, उधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, साइन का। इस तरह रेजोल्यूशन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ एंगल दे रखा है इस लाइन पे थीटा। अब मैं इसका रेजोल्यूशन करूं, कैसे करूंगा, अब जिस लाइन पे थीटा है उसे क्या मानूंगा मैं, एक्स, और इससे 90 डिग्री पे इधर क्या मानूंगा, वाई। तो जो इस तरफ इसका कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ए कोस थीटा, और इससे 90 डिग्री पे इधर कितना होगा, ए साइन थीटा। कुछ इस प्रकार यही तरीका होता है किसका, रेजोल्यूशन। सपोज कि हमारा वेक्टर यहां है, ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और यहां हमें दे रखा है एंगल थीटा। तो इसको मैं इधर की तरफ अगर कंपोनेंट बनाता हूं थीटा की साइड में, तो कितना बनेगा, ए कोस थीटा, और इससे 90 डिग्री पे इधर की तरफ इसे बीच में रखते हुए यहां कितना होगा, ए साइन थीटा। बात समझ आई, ठीक है।